ग्लोबल मार्केट्स की भी थोड़ी सी एनालिसिस यहां पर समझते हैं और सबसे बेहतरीन विशेषज्ञ हमारे साथ और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अजय बग्गा सर का साथ हमें मिला है। बग्गा सर मॉर्निंग, अभी दीप के साथ हम ग्लोबल और घरेलू बाजार दोनों के फ्रंट्स पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन सर हमारे लिए तो सबसे हाईलाइट पॉइंट पवेल साहब का वो बयान रहा है, कल का एक स्टेटमेंट रहा है जिसने एकदम महाशक्ति प्रदान करने का काम किया पूरे ग्लोबल मार्केट्स को, फिर चाहे वो इक्विटी हो और कमोडिटी हो। सर मैं आपकी एनालिसिस जानना चाहूंगी, इसे देखा कैसे जाए स्टेटमेंट को? ये मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट था, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने पचाया तो हुआ था कि हॉकिश रहेंगे, और छोटी सी स्पीच थी, जो स्पीच मेन थी वो बहुत छोटी थी। उसमें ज्यादा उन्होंने यही फोकस किया कि देखिए हम हायर फॉर लॉन्गर रहेंगे, रेट बढ़ाने पड़ेंगे। 1 अक्टूबर का जो इन्फ्लेशन डेटा नीचे आया है उससे हम विचलित नहीं होंगे अपने पथ से, बट यहां से रेट बढ़ाने पड़ेंगे। और जो सितंबर का जो हमारा एस्टीमेट था उससे ज्यादा टर्मिनल रेट रहेगा, तो प्रोजेक्शंस हमारे बढ़ने वाले हैं। तो मैं कहूंगा 11 पॉइंट हॉकिश थे, बट एक पॉइंट जो मार्केट्स को सबसे ज्यादा भा गया, जैसे आप दोनों ने भी सवेरे से कहा कि जो दिसंबर में है, बोले शॉर्ट टर्म में ही हम रेट हाइक की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको धीरा कर सकते हैं। तो स्लोअर रेट हाइक आने वाले हैं और शायद दिसंबर की बैठक में ही आ जाएंगे। इससे मार्केट ने अनुमान लगाया कि 50 बेसिस पॉइंट दिसंबर में, और उसके बाद देखेंगे। हमारा अनुमान अभी यही है कि 50 दिसंबर में, 25 फरवरी की बैठक में, 1 फरवरी में, फिर मार्च में 25 और मई में फिर देखेंगे। अगर जरूरत पड़ी, अगर इन्फ्लेशन ऑलरेडी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, तो हो सकता है मई की जरूरत ना पड़े। बट अभी जो फेड फ्यूचर्स दिखा रहे हैं नेहा, एक है कि 77% की प्रोबेबिलिटी हो गई 50 बेसिस पॉइंट की। ये क्यों पिछले 2 हफ्ते के 80 पे क्यों नहीं पहुंची? नवंबर की कल जॉब डेटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर आएगा, 2 लाख जॉब्स की उम्मीद है। हमारे मार्केट बंद होंगे तब सवेरे यूएस में सवेरे फ्राइडे को आता है ये डेटा। तो वो थोड़ा तगड़ा डेटा आएगा, 2 लाख का है। वो अगर कम आता है तो मार्केट और जोरदार भागेंगे। कल जो प्राइवेट पेरोल्स थे, एडीपी करके पेरोल्स जो आते हैं, वो अनुमान से काफी कम आए। 127,000 जॉब्स आए, जबकि 190,000 की का एस्टिमेट था। तो वो पेरोल डेटा है। फिर 4 तारीख को ओपेक प्लस की बैठक है। पिछली बारी जब अक्टूबर में उन्होंने $2 मिलियन बैरल्स की प्रतिदिन की कटौती की थी, उस टाइम से अब तक मार्केट कम हो गया है प्राइसिंग। तो वो काफी फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और लगता है फिर से एक और रेट ये उत्पादन कट वो लेके आएंगे। और तीसरा अहम डेटा पॉइंट है 13 दिसंबर को सीपीआई का फिगर, यूएस की इन्फ्लेशन का फिगर। चाहे पीसीई जो है उनका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर काफी काबू में रहा, चाहे उनके टारगेट से ऊपर है, बट नीचे आते दिख रहा है, थोड़ा सा समतल हो रहा है और थोड़ा सा रुझान नीचे है। तो ओवरऑल मार्केट ने ये पॉजिटिव पकड़ा कि अगर रेट हाइक की ट्रेजेक्ट्री कम हो रही है, 4 बारी 75 बेसिस पॉइंट किए थे और इस बारी 50 पे आएंगे, अगली बारी लगता है कि 25 हो जाएंगे। तो मार्केट ने जो जून में 5.25 तक का टर्मिनल रेट था, उसको मई में 5% पे पीक आउट करते कर दिया। तो बॉन्ड मार्केट ने दर्शा दिया कि भाई ज्यादातर हो गया है जो रेट हाइक होना था, और यहां से कम रहेगा। इन्फ्लेशन धीरे धीरे काबू में आ रहा है। एक अहम बात और थी, या 2 कहूंगा। एक तो जो काफी बड़ा उनका क्वेश्चन आंसर रहा, और वहां पे जैसे अगस्त में बहुत गुस्से में लगे थे, जैक्सन होल में बोल के चले गए थे, कुछ प्रेस के साथ इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि मीडिया भी वहां लिमिटेड रहता है, बट कुछ भी सवाल उन्होंने नहीं लिए। पिछले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत हॉकिश रहे थे, बहुत सीरियस रहे थे। कल उन्होंने 2 जोक्स भी किए। एक तो अपना बाइकिंग साइकिलिंग का जो बोला कि हाँ मैं करता हूं बाइकिंग, बट बताऊंगा नहीं कब और कहा।
क्योंकि कोई ना कोई मेरे पीछे पड़ जाएगा वहां आके। और दूसरा भी उन्होंने एक जोक किया, जब किसी ने बड़ा क्वेश्चन पूछा, लिख रहे थे, बोले मैंने लिख तो लिया बट मैं अपनी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पाता हूँ। तो जो मॉडरेटर थे उनको फिर क्वेश्चन उनसे पूछना पड़ा, तो रिलैक्स लगे और काफी जोकिंग इस तरह से हुई। तो ये इन कंट्रोल लग रहे थे। पिछले 3 पब्लिक इंटरेक्शंस में जो बहुत सीरियस और कि भाई बेकाबू हो रही है इन्फ्लेशन, उस तरह का माहौल नहीं था। इन कंट्रोल और थोड़े से वो जितना भी पावल जैसी शख्सियत स्माइल कर सकता है बट स्माइल किए। एक तो बात ये थी। और दूसरा जो अहम बात थी, उन्होंने फिर कहा कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे। एक वक्ता ने उनसे पूछा सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, तो सीधा बोले देखिए रनवे बहुत छोटा होता जा रहा है, संकीर्ण है, नैरो है, बट हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बिना कोई गंभीर रिसेशन के इस इन्फ्लेशन को काबू कर लिया जाए। और काफी इन्फ्लेशन का जो पोर्शन था वो हमारे काबू से बाहर था, सप्लाई साइड था, एक्सटर्नल था, वो काबू में आते दिख रहा है, उससे हमें हौसला बन रहा है। ये बहुत अहम बात थी। इसके बाद दूसरा मार्केट में एक उछाल आया। पहला आया जब बोले अपनी स्पीच में, दूसरा जब इंटरेक्शन में ये बोले कि भाई सॉफ्ट लैंडिंग अभी भी हम पॉसिबल देख रहे हैं, चाहे प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, तब तो बिल्कुल एक शॉर्ट स्क्वीज हो गया। जो भी शॉर्ट्स थे वो बिल्कुल स्क्वीज कर दिए गए और मार्केट्स इतनी तेजी से 4% नैस्डैक को बढ़ना, ये यही दिखा रहा था कि मार्केट पोजीशनिंग एकदम चेंज हो गई। और एक तरह से सरप्राइज ही आ गया। सर आपने पूरा स्पीच, पूरा Q&A देखा सर? पूरा देखा और रात को विश्लेषण भी किया दीप, क्योंकि आपके प्रोग्राम में आना था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके एफर्ट के लिए डेफिनेटली हैट्स ऑफ सर। हर बार आप सारी चीजें इतने डिटेल में कि क्या जोक भी किए, क्या डिटेल्स निकाल के लाए, बहुत ही जबरदस्त सर। एक छोटा सा सवाल और है, क्या ये एक पहला हिंट माना जाए, क्योंकि फेड हम जानते हैं टाइटनिंग करने से पहले भी बाजार को तैयार करता है, लूजनिंग करने से पहले भी तैयार करता है। इस बार टाइटनिंग के लिए उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, इसलिए वो शार्प रिएक्शन हमने साल की शुरुआत में देखा था। क्या ये एक पहला हिंट माना जाए कि लूजनिंग नहीं, पिवट नहीं, या एटलीस्ट एक हिंट, पहला हिंट आ गया, आगे और भी आएंगे फेड की तरफ से? जी बिल्कुल दीपो, ये बहुत आपने कहा, बहुत सही कहा। देखिए एलन ग्रीनस्पैन और उससे पहले क्या होता था कि सेंट्रल बैंक ज्यादा उसको ओपेक या कॉम्प्लेक्स बनाने की, पेचीदा बनाने की कोशिश करते थे, पारदर्शिता कम रखते थे। बट एलन ग्रीनस्पैन का कार्यकाल खत्म होते होते फिर बेन बर्नांके ने ये बहुत अच्छा कर दिया कि हम इसको पहले ही टेलीग्राफ करेंगे जो हम करने वाले हैं और पारदर्शिता रखेंगे। तो इनको क्या था, फ्रस्ट्रेशन ये था, मार्केट ने जून में बोला जी पिवट आ गया, पिवट आ गया, फिर सितंबर में कहा कि पिवट आ गया। तो इनको ये था कि हम कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशंस को टाइटन करने की, बट मनी सप्लाई इतनी है कि ये मार्केट आगे बढ़ता जा रहा है। और मनी सप्लाई पे देखे दीप, एक बहुत अहम बात है जो कि केवल बॉन्ड मार्केट या बहुत कम विशेषज्ञ इसको देखते हैं। जो मनी सप्लाई 25% बढ़ी थी कोविड के चलते, वो अब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर सितंबर की यूएस मनी सप्लाई देखें, ईयर ऑन ईयर -3.6%, अक्टूबर की यूएस की मनी सप्लाई ईयर ऑन ईयर -4%। तो ये क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो कर रहे हैं, रेट्स जो बढ़ा रहे हैं, उससे इन्होंने क्या किया है कि मनी सप्लाई पे एक रोक लग रही है। और मनी सप्लाई, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, कभी हम एक सेशन करेंगे इस पे। मिल्टन फ्रीडमैन ने बहुत जो मॉनेटरिज्म के पक्ष में थे 1960s 70s में, जब इन्फ्लेशन बेकाबू थी, उन्होंने बहुत अच्छी इस पे वक्तव्य जारी किए हैं। बट छोटा में यही सोच लीजिए, मनी सप्लाई जब कम आती है, इन्फ्लेशन कम आने वाली है। तो मनी सप्लाई आपको इंडिकेटर दे रही है और फेड वो देखता है। समझ गए सर। इस मनी सप्लाई का आपने अच्छा आइडिया दे दिया सर, इस पर डेफिनेटली कुछ प्लान करते हैं।